हेलो दोस्तों, मेरा नाम काजल है। मेरी उम्र 26 साल है, लेकिन मैं दिखने में 20 साल की लगती हूँ। कमर का साइज 24 है। मेरी इस कहानी में आपको बताऊंगी कि कैसे उस एक हादसे ने मेरे अंदर की हवस को जगा दिया। बात करीब 1 साल पहले की है। मेरी शादी को 2 साल पूरे हो गए थे। मेरे पति का नाम राजवीर है। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और हम बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे पति ज़्यादातर काम से बाहर ही होते हैं, जिसके कारण मैं कई महीनों तक अकेली रहती हूँ। वैसे मेरे पति तो काफ़ी अच्छे हैं, मगर बहुत ही कम मेरे साथ रहते हैं। यानी जब वह घर पर होते हैं तभी। लेकिन जो भी हो, मैं अपने पति से प्यार करती थी और उनके आने तक उंगलियों से काम चला लेती थी। हमारे बंगले के पड़ोस के बगल में एक 60 साल के बूढ़े बुजुर्ग रहते थे। उनसे हमारे अच्छे संबंध थे और वह मेरे पिता समान थे। वह भले ही 60 साल के थे, मगर दिखने में और तंदुरुस्ती में वह 40 साल के मर्द को भी हरा दे। उन्हें मुझे एक बार कहा था कि वह जवानी में कुश्ती खेलते थे और अब भी वह उसी तरह का खाना और व्यायाम करते थे। उनका नाम रामकरण है। एक रात में और मेरे पति सोए हुए थे और तभी हमने कुछ धमाके की आवाज़ सुनी। हम जल्दी से उठ गए और बालकनी से देखा तो रामकरण जी का घर आग की लपटों में घिरा हुआ था। रामकरण जी बाहर खड़े फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगा रहे थे। कुछ ही समय में फायर ब्रिगेड आ गई और आग को बुझाने लगे। हम दोनों भी नीचे रामकरण जी का हाल जानने चले गए। नीचे जाकर देखा तो रामकरण जी फूट फूट कर रो रहे थे। मेरे पति ने उन्हें थोड़ी तसल्ली दी तो वह थोड़े शांत हो गए और बोले, मेरा घर जल गया, मेरी यादें राख हो गई, मेरी सब चीज़ें जल गई। यह कहकर वह फिर से रोने लग गए। फिर मेरे पति ने उन्हें गले लगाया और बोले, आप हमारे घर पर चलिए। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को 5 बज गए और हम वहीं खड़े रहे। अगले दिन यह हादसे की खबर पूरे शहर में फैल गई। रामकरण जी अब भी उदास थे। हमने उन्हें हमारे घर में रहने के लिए बोला जब तक उनका घर बन के तैयार नहीं हो जाता। सुबह नाश्ता करते वक्त मेरे पति ने रामकरण जी से पूछा कि वो कुछ घर बनाने में मदद कर सकते थे क्या। तो रामकरण जी ने कहा, अरे नहीं बेटा, तुमने मुझे रहने के लिए अपने घर में जगह दी, बस वही काफ़ी है। तो मैं बोली, घर फिर से बनाने में बहुत खर्चा भी होगा ना। उस समय पर रामकरण जी ने कहा, अरे पैसे की चिंता नहीं है, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, मुझे पैसे की कमी नहीं है। बस दुख इस बात का है कि मेरी यादें जुटी थी उस घर से। यह कहकर उनकी आंखों में नम हो गई तो मैंने उन्हें गले लगाया और शांत किया। नाश्ता होने के बाद हम सो गए। रामकरण जी नीचे गेस्ट रूम में और हम दोनों ऊपर हमारे कमरे में सो गए। एक हफ्ते बाद उनके घर का काम शुरू हुआ और मेरे पति को ज़रूरी काम से 2 महीने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। हम दोनों यानी रामकरण जी और मैं अकेले ही घर में रह गए। पहले 2-3 दिन बिल्कुल सामान्य थे। फिर एक रात रामकरण जी लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे। हमने खाना खा लिया था। मुझे सोने से पहले नहाने की आदत थी, तो मैं हर रात की तरह इस रात भी नहाकर बाहर आई। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी देर टीवी देखा जाए, तो मैं नीचे गई। मेरे बाल भीगे हुए थे और मैंने नाइट गाउन पहना हुआ था, जिसके अंदर मैंने कुछ नहीं पहना था और मेरी फिगर उसमें से साफ झलक रही थी। मैं रामकरण जी के बगल के सोफे पर जाकर बैठ गई। मुझे देख रामकरण जी थोड़े अचंभित हो गए।
हम दोनों बात कर रहे थे और उनका ध्यान रह रहकर मेरी टांगों पर जा रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि उनका तो एकदम खड़ा हो गया था। मेरी नज़र वहाँ गई और फिर वहाँ से हटी ही नहीं। मेरी नज़र वहाँ पर थी, यह उन्होंने देख लिया और बोले, अरे बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मेरी पत्नी को मरे 20 साल हो गए हैं, इसलिए मेरी यह अवस्था है। मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, अरे नहीं, मैं समझ सकती हूँ। और माहौल और भी अजीब हो गया। रामकरण जी ने कहा, बेटी तुम टीवी देखो, मैं अपने कमरे में सो जाता हूँ। मैंने कहा, क्या आप मुझे अपना दिखा सकते हैं? तो बोले, देखो बेटी, यह गलत है। तो मैंने कहा, बस मुझे सिर्फ देखना है। तो वो झिझकते हुए अपना बाहर निकालने लगे। उनका 8 इंच लंबा था और मोटा भी था। कुछ पल के लिए रामकरण जी भी मज़ा ले रहे थे। फिर होश आने के बाद वो पीछे हो गए। थोड़ी देर बाद अब वो भी ज़्यादा विरोध नहीं कर रहे थे। रामकरण जी बोले, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? तो मैंने हाँ में सिर हिलाया। तो वह बोले, भीगे बालों में तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। यह सुनकर मैं खुश हो गई और उन्हें देख मुस्कुराने लगी। वह बोली, बेटी अब और ना तड़पाओ। इस उम्र में रामकरण जी से और रहा नहीं गया। मेरी तो मानो सांस ही अटक गई थी। ऐसा करीब 15 मिनट चला। तब मैं ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगी। फिर मैंने रामकरण जी को भी ऊपर बेड पर ले गई। वो भी बिना किसी झिझक के बेड पर चले गए और फिर क्या था, मैं पूरी तरह से हवस की दुनिया में खो गई। मैंने कहा, अब आप मुझे मत तड़पाओ। यह सुनकर उन्होंने तो ज़ोर ज़ोर के 4-5 झटके दिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। कुछ देर बाद थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने फिर से धक्के लगाने शुरू कर दिए और मैं भी मज़े करने लगी। कुछ देर बाद उनके धक्के तेज हो गए। उन्होंने एक जोर का झटका लगाया जिससे मेरे तो जान सी निकल गई। मैं देखकर हैरान थी और मैं कांपने लगी। रामकरण जी उठ गए और हम उस रात सुबह 4 बजे तक नहीं सोए और हम दोनों थकने के बाद खुद ब खुद सो गए। सुबह के 9:30 बजे मेरी आँख खुली। मैं नींद से उठी तो देखा कि रामकरण जी रात वाली हालत में पड़े हुए हैं। मैंने पिछली रात के बारे में सोचा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी और मैंने अपने पति को धोखा दे दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बाथरूम जाने के लिए उठी तो लड़खड़ाकर गिर गई। मेरे शरीर में जरा भी जान नहीं बची थी। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैं रेंग रेंग कर रूम से बाहर निकल आई और सीढ़ियों पर लड़खड़ाते हुए चढ़ने लगी। मैं बाथरूम में गई और जैसे तैसे दीवार के सहारे खड़े हो गई और अपने आप को शीशे में देखा तो मेरे पूरे चेहरे की हालत ख़राब थी। मैं अपने आप को इस तरह देख रोने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद की तो पिछली रात की हर बात मेरे दिमाग से गुजरती और मैं झट से अपनी आंखें खोल देती। मैं 2 घंटे बाद बाथरूम से बाहर निकल गई और मेरे कमरे में जाकर कपड़े पहनने लगी। अब मैं अपने कमरे में ही बैठकर रो रही थी। थोड़ी देर बाद जब मैं शांत हुई तो नीचे चली गई। नीचे गई तो देखा कि कल रात को पहने हुए कपड़े फर्श पर थे। आगे की कहानी में क्या हुआ, यह सुनने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। यह वीडियो किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। यह सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। तो थैंक यू।